नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष और मैं आज आप सबके सामने एक नई कहानी लेके आया हूँ। एक कहानी ऐसी जो आपके दिल को दहला देगी, आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। आपने नोएडा के एक गांव निठारी का नाम तो जरूर सुना ही होगा, निठारी हत्याकांड। आज से 17 साल पहले ये चीज हुआ था निठारी, नोएडा के निठारी गांव में। और आज भी अगर कोई निठारी गांव का नाम सुनता है तो वो जरूर सोचता है, उसके जहन में जरूर ये बातें आती हैं। तो आज बात करेंगे हम उसी निठारी हत्याकांड की, और उसके जो दो मुजरिम थे या जो उसमें गुनहगार थे जिनका नाम आया, उनकी बातें करेंगे। उनका नाम है सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर। मनिंदर सिंह पंडेर नोएडा के D5 करके उनका घर का नंबर होता है। उन्हीं के सामने से एक नहर जारी होती है, या जिसे आप हम और लोकल भाषा में नाला भी कहते हैं। तो उसमें से 17 मानव कंकाल मिलता है। 17 मानव कंकाल बच्चों के होते हैं, औरतों के होते हैं, बड़ों के। जो बताया जाता है कि उस उनके साथ मारपीट हुई, दुष्कर्म हुआ, रेप किया गया। और हो सकता है कि ये केस मानव अंग तस्करी का भी हो। ये चीज हाई कोर्ट ने बाद में, जब उन मुजरिमों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलते हुए उन मुजरिमों को रिहा किया, तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी, हाई कोर्ट ने बताई थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये मामला महीनों तक सुर्खियों में छाया रहा और ये खबर बहुत ही चौंकाने वाली थी। मैं आपको बता दूं कि मनिंदर सिंह पंडेर, जो ये बिल्डिंग है D5, उसके ओनर होते हैं। और जो इनका जो नौकर होता है, नौकर का नाम होता है सुरेंद्र कोहली। बाद में जब इनको सीबीआई की तरफ से, ये कांड इतना बड़ा था कि सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ा, और जब सीबीआई की तरफ से इन लोगों को हिरासत में लिया गया, हिरासत में लेने के बाद इन लोगों का जो इन लोगों को जब कोर्ट में पेश की गई, वो कोर्ट सीबीआई कोर्ट थी। सीबीआई कोर्ट ने इनको फांसी की सजा सुनाई थी। फांसी की सजा सुनाने के बाद फांसी की सजा सुनाने के बाद जो इनका केस था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये कहते हुए इन लोगों को बरी कर देती है कि इन लोगों के साक्ष्य में जो पर्याप्त सबूत होने चाहिए इनको गुनहगार साबित करने के लिए, वो पर्याप्त सबूत नहीं है। इसमें आप सुप्रीम जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने आपको, जो पुलिस थी जो जांच कर रही थी, सीबीआई की टीम थी, उनको फटकार लगाया कि सबूत को मिटाया गया है। ज्यादातर केसों को सुरेंद्र कोहली की तरफ मोड़ दिया गया था, मनिंदर सिंह पंडेर के को छोड़ के। इसमें यह भी बताया जाता है कि जो 3 बड़े अफसर थे, आला अफसर थे पुलिस के, उनको भी बर्खास्त किया गया इस जांच के दौरान। और जो और लोग उस टीम में शामिल थे उनको भी सस्पेंड किया गया था। एक इतना बड़ा कांड होता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने बड़े कांड में भी कोई मिलके प्रशासन का या पुलिस का या किसी भी अन्य जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, उनकी टीम क्या किसी विरोधी के साथ या कोई आरोपी के साथ मिलके सबूत, एविडेंस मिटाने में का काम कर सकती है।
जबकि हमारा और आपका सबका विश्वास होता है पुलिस पे, न्यायालय पे, कि हमें सुरक्षा मिलेगी पुलिस की तरफ से और कानून की तरफ से हमें न्याय। इस दो चीज की तो हम परिकल्पना अपने जीवन में करते ही हैं, कल्पना करते ही करते हैं, और इससे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और अगर वही चीज पुलिस और प्रशासन के द्वारा आपके विरोध में होने लगे तो फिर पब्लिक के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता कि वो क्या करे। इस केस में उन दोनों मुजरिमों को बाद में पर्याप्त सबूत न होने के कारण ही छोड़ दिया गया। अब आप सोचिए, जिन्होंने अपनी बेटियां खोई, जिन्होंने अपनी बीवी खोई, जिन्होंने अपनी बहन खोई, क्या कोई उस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति उनकी बेटियां, उनकी माँ, उनकी बहन, उसकी बीवी लौटा सकता है क्या? भिखारी कांड सिर्फ एक अपने आप में हम सबको सचेत करने वाला कांड है, और आगे सबको इस चीज से सीख लेनी चाहिए कि आप किसी पे भी बिलीव नहीं कर सकते। अपने परिवार के अलावा कई केस तो ऐसे भी आते हैं जो आप अपने परिवार, आप वो केस सुनेंगे तो अपने परिवार पे बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन परिवार एक हमारा ऐसा हिस्सा होता है जो 100 में से 99% आप हमारे फेवर में होता है हमेशा। 1% कोई केस ऐसी आती है। इसीलिए परिवार या आप अपने आसपास ऑब्जर्व करें कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज है जो आपको हार्म कर सकती है, उस चीज से सचेत रहें। आज के लिए इतना है। धन्यवाद। जय श्री राम।